जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे जो कि बाइबल कहानियाँ हैं। और आशा करती हूँ कि मेरी जो भी वीडियोस मैंने डाली होंगी वो सब आपको पसंद आ रही होंगी। आज मैं आपके बीच में एक और टॉपिक को लेकर के आई हूँ, कभी हिम्मत ना हारें। यानी कि कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें हर प्रकार से हिम्मत देता है। जैसे कि हम देख सकते हैं दूसरा इतिहास 15 अध्याय के 7 वचन में, तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले न पड़ें, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं गलतियों 6 अध्याय का 9 वचन, हम भले काम करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसी प्रकार से मरकुस 10 अध्याय का 27 वचन भी हमें बताता है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। इसी प्रकार से फिलिपियों 4 अध्याय के 13 वचन में कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी हिम्मत ना हारे, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद हर चीज़ में ज़रूर करेंगे। आज मैं आपके बीच में एक कहानी को बताना चाहूँगी जिससे आप मोटिवेट होंगे। जैसे कि एक घने जंगल में आग लग गई। सभी जानवर डर के मारे अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। वहीं एक छोटी सी चिड़िया भी थी जो अपने घोंसले को जलते हुए देखकर दुखी थी, और सभी को अपनी जान बचाने के लिए भागते देख चिड़िया के मन में ठाना कि वह इस आग को बुझाएगी। उस छोटी सी चिड़िया ने जंगल को आग से बचाने के लिए बार बार नदी में जाकर छोटी सी चोंच में पानी भरकर उस आग में ला लाकर डालने लगी। उसके पास एक उल्लू भी गुजरा, वह अपनी जान बचाने के लिए भागा जा रहा था। तब उसने चिड़िया को ऐसा करते हुए देखा तो चिड़िया से पूछा, अरे चिड़िया, ये क्यों कर रही हो? चिड़िया ने कहा, इस जंगल में आग लगी है, मैं उसे बुझाने की कोशिश कर रही हूँ। उल्लू जोर से हंसा और कहने लगा, तुम अपनी छोटी सी चोंच से इस आग को बुझा पाओगी? पागल हो गई हो क्या? चिड़िया ने कहा, हाँ मुझे मालूम है आग भयंकर है, लेकिन यदि मैं कोशिश करने से पहले ही हार मान लूं तो ये मूर्खता न होगी। उल्लू अब अपने कहे पर शर्मिंदा था और वहां से चिड़िया के साथ आग बुझाने में मदद करने लगा। इसी प्रकार से एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि समुद्र के किनारे रेत पर बहुत सी सितारा मछली पड़ी हुई थी, जो समुद्र के लहरों के कारण समुद्र के तट पर आ गई थी, परंतु रेत पर पानी न मिलने से तड़प रही थी। एक छोटा लड़का उन मछलियों को बचाने के लिए एक मछली को उठाकर वापस पानी में फेंक रहा था, जिससे एक बुजुर्ग व्यक्ति बहुत देर से निहार रहा था। उस व्यक्ति ने उस बालक के पास आकर कहा, बेटा क्या कर रहे हो? लड़का बिना उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखे मछली को बचा रहा हूँ। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने लड़के को रोकते हुए कहा, जरा अपने आसपास आंखें उठाकर देखो, कितनी लाखों मछलियां हैं जो दूर दूर तक फैली हुई हैं। तुम कितनों को बचा पाओगे? तुम्हारे इस काम से कितनों को फर्क पड़ेगा? लड़का जो है वो कुछ पल के लिए रुका और सोचने लगा। फिर एक और मछली को उठाकर जोर से समुद्र में फेंकते हुए बोला, इसको तो जरूर फर्क पड़ेगा, परंतु परमेश्वर ने हमें चुना है और महान आदेश दिया है कि तुम इस सारे जगत में जाकर सारी जातियों को सुसमाचार सुनाओ। परमेश्वर के एक दास ने कहा, यदि तुम किसी और को उद्धार में लाने की कोशिश नहीं करते तो तुम्हारे स्वयं के उद्धार पर तुम्हें संदेह है। यानी कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें कहा है कि सारी जातियों को जाके सुसमाचार सुनाओ, तो हमें हर एक के पास जाकर के सुसमाचार सुनाना है। अगर वो नहीं सुनते हैं तो हम निराश ना हो, बल्कि कोशिश करते रहें। इसी प्रकार से एक कहानी मैं आपको और बताना चाहूँगी कि एक किसान के खेत के पास एक बड़ी चट्टान थी। वह उस चट्टान को हटाकर उसमें भी खेती करना चाहता था, परंतु पैसों की कमी से उस चट्टान को तोड़ने के लिए मजदूर नहीं लगवा सकता था। इसीलिए वह रोज खेती के काम करने से पहले चट्टान को तोड़ने के लिए हथौड़े से उस चट्टान पर वार किया करता था। लेकिन चट्टान इतनी कठोर थी कि टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत दिनों तक वह यूं ही चट्टान पर जोर जोर से हथौड़ा चलाता रहा। एक उसने सोचा, ये चट्टान तो टूट ही नहीं रही, इसलिए इसे क्यों ही ना छोड़ ही दिया जाए, और वह हिम्मत हारने लगा। उदास होकर बैठ गया। उसने सोचा, अब मैं इस पर और ताकत नहीं लगाऊंगा। उस समय उस किसान का पुत्र आया और उसने खेल खेल में उस हथौड़े को उठाकर चट्टान पर दे मारा, और उसका एक ही वार से चट्टान टूट गई। ये देखकर किसान बड़ा ही खुश हुआ और बेटे को गले से लगा लिया। हाँ मित्रों, किसान के बेटे के हाथ में कोई जादू नहीं था। चट्टान तो अंदर से हर वार पर टूट रही थी, बस बाहर से एक और वार की जरूरत थी। हमारी समस्या भी इसी प्रकार की होती है। हम बिना हिम्मत हारे कोशिश करते रहें। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। उठो, दोबारा प्रयत्न करो।
आशा करती हूँ इन वचनों और इन कहानियों से आपके मन में भी उत्साह आया होगा। जय मसीह की।